दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी दुखी हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद से यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है और रशिया के साथ एंगेजमेंट्स पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। रशिया को रोकना तो दूर की बात है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से फोकस इस बात के ऊपर है कि किस तरह से यूक्रेन के साथ मिनरल्स की डील को साइन करके कई बिलियन डॉलर्स की कमाई करनी है, ताकि यूक्रेन रशिया युद्ध में जो बाइडेन ने यूक्रेन को जितना भी पैसा दिया उसे अमेरिका रिकवर कर सके। लेकिन यूरोप की कंट्रीज इस चीज़ से काफ़ी परेशान है, क्योंकि अमेरिका तो हज़ारों किलोमीटर दूर सिचुएटेड है, मगर रशिया यूरोपियन कंट्रीज के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है कि वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। यूक्रेन वॉर को लेकर यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना तो दूर की बात है, इसलिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि अगर यूरोप के देश उनके बात नहीं मानते और अगर वो किसी भी अमेरिका के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो फिर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी वो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा देंगे। रशियन वॉर के कारण यूरोपियन कंट्रीज को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले एनर्जी क्राइसिस, फिर उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट पूरी तरह से स्लो हो जाना, एक्सपोर्ट लगातार कम होना और अब डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के देशों को धमकी दी जा रही है। इसलिए यूरोप के देशों ने अब इन सब चैलेंजेस से डील करने के लिए भारत की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है। चाइना की मार्केट में एंटर करना पहले ही डिफिकल्ट है, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है और ऊपर से प्राइस के मामले में चाइनीज कंपनीज को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अमेरिका की मार्केट को देखिए तो अमेरिका टैक्सेस लगा रहा है, इसलिए भारत के एक आखिरी ऑप्शन बचता है जो यूरोप की कंट्रीज को बचा सकता है। भारत के लोग वेस्टर्न कंट्रीज के ब्रांड्स और वेस्टर्न कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। ऊपर से 140 करोड़ पॉपुलेशन की जो ह्यूज मार्केट है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी के चलते इन डिफिकल्ट टाइम्स में यूरोपियन देश ने अब भारत का रुख स्टार्ट कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज के लीडर और मिनिस्टर्स लगातार आ रहे हैं। अभी पिछले कल यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर भारत आई थी, जो कि यूरोपियन कमीशन के 28 देशों को लीड करती है। इनके साथ यूरोप के 28 देशों का एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भी साथ आया था। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आए हैं जो अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अब हुआ ये कि यूरोपियन कमीशन ने अनाउंस किया है कि वो भारत के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और सिक्योरिटी पर तो एग्रीमेंट साइन करेंगे ही। इन सारी फील्ड्स में टाइज मजबूत करने के साथ साथ यूरोप भारत को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेगा कि यूरोपियन कमीशन ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए हैं उनमें भारत यूरोपियन यूनियन का साथ दे और उनके लगाए हुए सैंक्शंस को फॉलो करे। यूरोपियन कमीशन ने यह अनाउंस किया है कि रशिया के ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध सख्ती से फॉलो हो, उसके लिए यूरोपियन यूनियन भारत से मदद मांगेगा। यानी एक तरह से भारत को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि भारत से रिक्वेस्ट की जा रही है। और अगर भारत रशिया के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस को फॉलो करता है तो यूरोपियन यूनियन की मदद करनी होगी। अब भारत की सरकार सैंक्शंस तो फॉलो करती है या नहीं करती, ये तो खैर हमारा पर्सनल डिसीजन होगा। डिपेंड ये भी करता है कि उसके बाद में यूरोपियन यूनियन सामने से भारत को क्या दे रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बात की है, क्योंकि पिछले कल रशिया की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें रशिया ने काफ़ी एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते हैं। रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इसमें रशिया ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को देशों के लिए शर्म की बात है कि ये लोग आज उन्हीं देशों के पास मदद मांगने के लिए जा रहे हैं जिनको ये कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहकर बुलाते थे। जिन देशों को इन्होंने तीसरे दर्जे का टैग दिया था, वाइल्ड जंगल कहा था, आज यूरोपियन यूनियन के देश उन्हीं से मदद मांगने के लिए जा रहे हैं। रशिया ने कहा कि यूरोपियन कमीशन ने अपने आप को एक समय पर ब्यूटीफुल गार्डन कहा था और भारत जैसे देशों के लिए कहा था कि वो इनसे नीचे हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और आज की डेट में ये रशियन सैंक्शंस के लिए सपोर्ट हासिल करने भारत के पास भीख मांगने जा रहे हैं, यानी कि भारत से भीख मांग रहे हैं, जिसको पहले ये बुरा कहते थे। इसके आगे रशियन स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि भारत भी यूरोपियन कमीशन के इन टैक्टिक्स को समझेगा और वर्ल्ड मेजॉरिटी को ये क्लियरली समझ आएगा कि यूरोपियन कंट्रीज कैसी हैं, और भारत एंटी रशिया सैंक्शंस में यूरोपियन देशों का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। यानी रशिया इस बात की उम्मीद कर रहा है कि भारत उसका सपोर्ट करे। अब तक देखा जाए तो भारत रशिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। हमने $50 बिलियन का क्रूड ऑयल लास्ट ईयर भी रशिया से परचेज किया था और रशिया चाहता है कि भारत इसी तरह से आगे भी रशिया के साथ देता रहे। इसलिए रशिया यहाँ पर भारत को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न देशों ने भारत को क्या बोला था और आज ये भारत से ही मदद मांग रहे हैं, इसलिए भारत इनकी बातों में ना आए। वैसे रशिया की बातों में यहाँ पर दम है।